तो जैसा कि हमारा हाथ जो है वो अपने दर्द से रिकवर हो चुका है एंड वी आर बैक अगेन। दिस टाइम वी हैव कैमरामैन पीयूष कुमार गौड़ विद अस, हु इज़ ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट ऑफर ऑफ गाज़ियाबाद। तो उनकी बात को आपको सीरियस लेना है, ठीक है। नाउ गो विद द next topic, relation between mu r and nu r. What the mu r is nothing but the mean about the moment about mean। और न्यू आर क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, सबको पता है ये बात, ठीक है। न्यू वन इक्वल टू एक्स बार, हमने यहाँ पीछे भी देख लिया था, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू वन इक्वल टू एक्स बार, सिंपल एज दैट। न्यू टू इक्वल टू, यार एक बात मेरी ध्यान रखो फटाफट से, इसकी ट्रिक समझो फटाफट। न्यू टू म्यू टू, न्यू टू म्यू टू, न्यू फोर म्यू फोर, न्यू थ्री। फर्स्ट जो हमारी इसकी टर्म है वो क्या होगी, वो इसी का बस थोड़ा सा कन्वर्जन कर देना है। यहाँ पे हमारे पास न्यू है, यहाँ पे हमारे पास म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यू टू इक्वल टू म्यू टू, यहाँ एक्स बार का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स बार का स्क्वायर क्यों है यार, लास्ट की जो पावर होती है इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू यहाँ जो आर की वैल्यू होती है, ठीक है। हमने पिछली बार भी देखा था, और यहाँ भी देखो यार, ये जो लास्ट की पावर 3 इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। और यहाँ भी देखिए एक बार, अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से शायद सिमेट्री इसकी खुद से ही समझ गए होंगे। एंड इफ़ यू विल गो एंड राइट 2 or 3 टाइम्स लाइक दीज फार्मूलाज, तो आपको खुद ही बेटा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू टू इक्वल टू म्यू टू प्लस एक्स बार का स्क्वायर, न्यू थ्री इक्वल टू म्यू थ्री प्लस एक्स बार का क्यूब, और बीच में क्या आ जाएगा 3 म्यू टू एक्स। यहाँ भी देखो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, देखो यहाँ 3 यहाँ 2, जैसे पिछली बार भी होता था ये। तो पैटर्न पकड़ो फटाफट, 3 म्यू टू एक्स बार प्लस एक्स बार की क्यूब। एंड व्हाट द न्यू फोर इज़, न्यू फोर इक्वल टू म्यू फोर प्लस 4 म्यू थ्री एक्स बार प्लस 6 म्यू टू एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार टू द पावर 4। नाउ the second topic is, the next topic is Karl Pearson's beta and gamma coefficients. These are nothing but so simple formulas, okay. And there are two beta formulas, there are two gamma formulas. Beta formulas will be beta 1 and beta 2, gamma formulas will be gamma 1 and gamma 2, also called Karl Pearson coefficient. And these are actually not just important for this part, आगे भी जो हम skewness and kurtosis पढ़ेंगे, these will be very useful there. Actually जो B2 है, ये जो formula, इट्स द सेम फार्मूला वी विल बी यूजिंग फॉर कोर्टोसिस। यही है भाई कोर्टोसिस, कुछ नहीं आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हो। सो लेट्स सी व्हाट बीटा वन इज़। बीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री की पावर 2 अपॉन म्यू टू की पावर 3। हमने कैसे पकड़ा, देखो 1 में 2 ऐड करो म्यू 3 बना, 1 में 2 ऐड करो म्यू 3 बना, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, म्यू 3 की पावर 2 अपॉन म्यू 2 की पावर 3। नाउ गो विद बीटा 2। बीटा 2 कुछ नहीं है, 2 में 2 ऐड करो म्यू 4 बना, अपॉन इस म्यू 4 को पावर में डिवाइड कर दो कुछ। देखो मैं यार पैटर्न बता रहा हूँ एक्चुअल में, तो अगर आप थोड़ा बहुत डीप में जाना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी चलो। म्यू 2 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 की पावर 2। तो देखो 4 और ये भी कुछ 4, ठीक है। नाउ द गामा 1 इट विल बी प्लस अंडर रूट बीटा 1 gamma 2 beta 2 minus 3। the formula for gamma 2 is I think not that important, तो आप देख लें इसे अपने हिसाब से, ठीक है। now method for measuring skewness and kurtosis। the first part of the chapter is just going to be ended। हमने बताया था कि 3 यहाँ पर मेन चीज़ें हैं हमारे पास, एक मूवमेंट है, the second one is skewness and the third one is kurtosis। now there are two methods of finding skewness। और फिर ग्राफ स्क्यूनेस कुछ नहीं होता है, कितना तिरछा आपका ग्राफ हो रखा है, कितना स्क्यूड है आपका ग्राफ, वो निकालने का तरीका होता है। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज कार्ल पियर्सन मेथड। दिस मेथड विल कम मोस्ट प्रोबेबली फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेथड ऑफ मूवमेंट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। लाइक ये जो है ये 7 मार्क्स मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये 7 मार्क्स में आ जाता है। नाउ गो विद द कार्ल पियर्सन मेथड। SKP इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। मैंने बताया था पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन को वी विल अगेन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। हमने पिछली बार सिग्मा नहीं देखा था, मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। नाउ इट हैज़ बीन डायरेक्टली शोन एज सिग्मा। तो देखो मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। और यार मीन माइनस मोड को हमने यहाँ थोड़ा सा ट्रांसफर करके लिखा है। कैसे ट्रांसफॉर्म करके लिखा है, एक्चुअल में द वैल्यू ऑफ मोड इज़ नथिंग बट 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन अगर हम मोड की जगह यहाँ रख देंगे तो ये कुछ ऐसा फार्मूला बन जाएगा। ऑल्सो द फार्मूला इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो मैं इतना डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। द सेकंड वन इज मेथड ऑफ मूवमेंट विच इज़ द एक्चुअल इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। अब मैं थोड़ा अच्छे समझा पा रहा हूँ कि यार कैमरा मैन हमारे पास आ चुके हैं। SKM, M क्यों है यहाँ पर यार, मूवमेंट की वजह से। P यहाँ पर क्या होता है, पियर्सन की वजह से, ठीक है। SKM इक्वल टू
म्यू 3 यार इसे छोड़ो, पहले यहाँ ध्यान दो, एस के एम इक्वल टू अंडर रूट बीटा 1, भाई कुछ नहीं है ये। जो कार्ल पियर्सन के हमने कोफिशिएंट देखे थे बीटा 1 बीटा 2 वही है, बीटा 1 का अंडर रूट ही होता है मेथड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। यानी स्क्यूनेस का जो तरीका होता है वो अंडर रूट में बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ देखो फटाफट से, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का 3, इसका अंडर रूट लगा दो तो ये जो स्क्वायर है ये तो नॉर्मल बचेगा म्यू 3 और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो यार हाँ मेथड ऑफ मूवमेंट हो गया। कुर्टोसिस इज नथिंग बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू नथिंग बट बीटा 2, तो कुर्टोसिस की जगह बीटा 2 का फॉर्मूला लिखो विच इज़ म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। ऑल्सो वी नो दैट गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3, ठीक है। तो गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3 से भी वी कैन गेट बीटा 2, ओके। हम अगर इस 3 को उठा के यहाँ ले जाएं तो वी कैन गेट बीटा 2 एंड बीटा 2 इज कुर्टोसिस, ठीक है। तो यार ये था, ये तो फर्स्ट ही पार्ट हो पाया, ये वीडियो पता नहीं क्यों यार लेंथी हो जा रही है, ठीक है। लेकिन यार ये फॉर्मूला प्लीज़ आप लोग याद करें।